In this video, we will discuss about proportion. So what is a proportion? We have already discussed about ratio, and proportion is defined as a proportion is a statement which is expressed as an equivalence of two ratios. Or you can define a proportion is equality between two ratios. Simple, proportion is equality between two ratios. यहाँ अगर हम इसको लिख सकें a proportion is a statement which is expressed as an equivalence of two ratios. यानी दो रेशियोज के दरमियान इक्वालिटी का जो साइन होगा, दो रेशियो के दरमियान इक्वालिटी जो है उसको हम प्रोपोर्शन का नाम देते हैं। अब फर्ज करें कि आपके पास जो है वो रेशियोज है कुछ इस तरह से, यानी इफ टू रेशियोज ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी आर इक्वल, अगर ये दोनों रेशो इक्वल हैं तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय प्रोपोर्शन। तो हम इनको प्रोपोर्शन से कैसे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे ए रेशो बी, और प्रोपोर्शन के लिए हम इस तरह से सेमीकोलन लगाएंगे दो इकट्ठे, यानी कंबाइन करके। ये साइन है प्रोपोर्शन का। इसको हम वाज़िया करके अगेन दोबारा से राइट करेंगे ताकि आपको जो है वो वाज़िया हो सके। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे जी। तो ये है साइन है प्रोपोर्शन का साइन। तो ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। तो इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ये साइन जो है वो प्रोपोर्शन के साइन को रिप्रेजेंट करेगा। इनमें है इनमें ये जो ए बी और सी हैं, बी और सी these are called means एंड ए और बी जो है ए और बी these are known as extremes। ये एक्सट्रीम्स कहलाएंगे और इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखें, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट के ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रोपोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्वालिटी को। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। यहाँ पे बी और सी ये मीन्स कहलाएंगे, और ए और डी जो हैं ये एक्सट्रीम्स कहलाएंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये एक्सट्रीम्स कहलाएंगे। तो दो रेशो की इक्वालिटी को हम प्रोपोर्शन का नाम देते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पे आपके पास एक हम ले लेते हैं रेशो ले लेते हैं। एक रेशो है आपके पास 1:3, और इसी तरह से हम प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे और एक और हम यहाँ पे रेशो लिखते हैं डेट इज 10:30। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेशोज हैं वो इक्वल हैं। हम देखें कैसे, 1:3, ये प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे और अगर हम इसको इस तरह से लिखें 10 और 30, मैं यहाँ पे आपको साइड पे जो है वो शो कर दूंगा 10 डिवाइडेड बाय अगर 30। हम चूंकि रेशियो को इस तरह से डिवीजन में लिख सकते हैं 10 डिवाइडिंग बाय 30, जब ये 0 से 0 कैंसिल होगा तो अगेन क्या आएगा 1/3, कैन बी रिटन एज 1:3। तो इस तरह से जब ये 0 इस 0 से कैंसिल होगा
तो डिवाइड में, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों नंबर्स को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो अगेन जो रेशो होगी वो 1:3 ही आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों रेशोज क्या हैं, दोनों रेशोज इक्वल हो चुकी हैं। तो इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1:3 इज इक्वल टू 1:3। तो ये था प्रोपोर्शन, और इसमें हमने देखा कि मीन्स क्या कहलाते हैं और एक्सट्रीम्स क्या कहलाते हैं। और इसी तरह से हम जो है वो किसी अननाउन की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं प्रोपोर्शन की हेल्प से। यानी अगर हमारे पास दो रेशोज गिवन हों और उनमें एक अननाउन हो, तो हम उस अननाउन की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आइए हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से प्रोपोर्शन गिवन है 60:90, 60:90, प्रोपोर्शन ये है जी प्रोपोर्शन 20:x। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक अननाउन है और वो अननाउन x है, तो हम इस प्रोपोर्शन की हेल्प से इस अननाउन को फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो फार्मूला हमारे पास होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये है, ये जो वैल्यूज है ये मीन्स कहलाएंगी। ये मीन्स हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे मीन्स, और ये वाली जो वैल्यूज हैं वो एक्सट्रीम्स कहलाएंगी, ये कहलाएंगी एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ मीन्स is equal to प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। जी, अब मीन्स का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आएगा, देखिए मीन्स का प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 90। जी हाँ, 20 मल्टीप्लाई बाय 90, ये हमारे पास मीन्स का प्रोडक्ट आएगा। तो हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 90। और इसी तरह हमारे पास एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, ये एक्सट्रीम का प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 60 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करके हम अननोन वैल्यू जो x है उसको फाइंड करेंगे। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 90, और ये 60 जो है ये दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 60 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से एक ज़ीरो हम इस ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे, और अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 3 पे 3 2s आर 6 एंड 3 3s आर 9। इसी तरह 2 1s आर 2 हो जाएगा और 2 10s आर 20। तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आएगी डेट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू x। तो इस तरह से हम एक अननाउन की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शन। तो इसी से रिलेटेड हम एक और एग्जांपल जो है वो डील कर लेंगे कि अगर हमारे पास रेशियोज इस तरह से हों। एक और एग्जांपल है, हमारे पास रेशियोज हैं 3x, ये हम लिख लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल है 3x। यहाँ पे हम एक लाइन जो है वो यूज़ करेंगे 3x प्लस 1, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे यहाँ पर ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो हम इसको लिखते हैं 3x प्लस 1 प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x इज इक्वल टू, यानी अगर हम प्रोपोर्शन का साइन लगाएं प्रोपोर्शन 2:5। तो यहाँ से हमें अगर बोला जाए फाइंड अननाउन, आप देख सकते हैं अननाउन यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा है फाइंड अननाउन, अननाउन, और यहाँ पे हमारे पास जो अननाउन है वो x है। इट मीन हम यहाँ पर x फाइंड करें, और ये 1 जो है वो शो हो रहा है, ये 1 है। अगर यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से अगेन रिप्रेजेंट कर सकें तो हम इसको लिखेंगे 3x प्लस 1, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो।
अब ये वाली जो वैल्यूज हैं ये दो मीन्स कहलाएंगी और ये वाली जो दो वैल्यूज हैं ये एक्सट्रीम्स कहलाएंगी। तो फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारे पास आएगा 2 × 6 + 4x इज इक्वल टू, और मीन का तो प्रोडक्ट ले लिया, अब एक्सट्रीम का प्रोडक्ट हम लेंगे, डेट इज 5 × 3x + 1। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 = 12 होगा, +2 × 4 = 8x इज इक्वल टू 5 × 3 = 15x +5 × 1 = 5। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x वाली जो वैल्यूज हैं उनको एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 12 है, 5 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, -5, 15x, और ये जो 8x राइट पे आएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा। अब 15 - 8 हम करेंगे तो हमारे पास 7x आएगा, और 12 - 5 करेंगे तो ये भी 7 ही आएगा। यहाँ से ये 7 लेफ्ट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और 7 1s are 7। तो फाइनली हमारे पास जो अननोन की वैल्यू है वो 1 के इक्वल आएगी, और वो अननोन हमारे पास x है जो हमने फाइंड कर लिया है। तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शन किसी अननोन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं।